हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड ने वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में, या फिर कह लीजिए एक ऐसे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि पिछले 1 से 1.5 सालों में तहलका मचाया हुआ है इंडियन मार्केट में, और गाइस आपको काफी जोरदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। और गाइस उस सेक्टर का नाम है यहाँ पे आपका डिफेंस सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने काफी अच्छे तरीके से ट्रैक किया है मार्केट को या फिर डिफेंस सेक्टर को, तो पिछले 1 से 1.5 सालों में इस पर्टिकुलर सेक्टर ने आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड मोर देन 100% का रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, या फिर कह लीजिए मोटा मोटी 100 से लेकर 150% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है डिफेंस सेक्टर ने या फिर डिफेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड ने। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको पिछले 1 से 1.5 सालों में बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। और गाइस, एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो डिफेंस सेक्टर है इसका भी परफॉर्मेंस पिछले 1 से 1.5 सालों में काफी शानदार तरीके से निकल के आ रहा है, और आगे चल के भी डिफेंस सेक्टर आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है गाइस कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से या फिर कह लीजिए ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। हर एक देश अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, अपना डिफेंस सेक्टर को काफी मजबूत करना चाहते हैं, राइट। तो उनका एक अलग बजट एलोकेशन है जो कि डिफेंस सेक्टर में जाता है, और उसकी वजह से डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं वहां पे काफी बूम आ रहा है, काफी तेजी आ रही है। एंड इसकी वजह से जो डिफेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड है वहां पे भी अल्टीमेटली आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बन के आ रहा है। तो गाइस, ये एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है या फिर स्टॉक है उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन तरीके से होने वाला है आप सभी के लिए। वहीं गाइस, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं देन आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं, या फिर आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश मैं करता हूं। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना क्वेश्चन या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में या फिर आने वाले लाइव सेशन में आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर क्वेश्चन है उसको मैं जरूर रिव्यू करने वाला हूं या फिर आंसर करने वाला हूं। और गाइस, आपको बता दूं कि मैं हर एक संडे को 5 से 6 बजे जो शाम का टाइम होता है वहां पे लाइव आता हूं, तो उस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूले। वहीं गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। धमाकेदार तरीके से आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुका है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं या फिर मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट आपका आईटीआर फाइल करे, इन दैट केस दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट आपको आईटीआर फाइल करके देगा काफी बेहतरीन तरीके से। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आपका इनकम सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस आपको यहाँ पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। और हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और गाइस, हम लोग यहाँ पे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका जो रिफंड है वो मैक्सिमाइज हो सके यहाँ पे। तो गाइस, देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट मैं इसलिए बोल रहा हूं गाइस क्योंकि ये जो ऑफर है ये 100 सब्सक्राइबर के लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है। अगर आप 100 के बाद आते हैं, इन दैट केस ये ऑफर प्राइस रिवाइज होके 1000 भी हो सकता है या फिर 1500 रुपए भी हो सकता है। ऑलरेडी 60 से 65 लोग मुझे रीच आउट कर चुके हैं, तो अभी देखा जाए तो मोटा मोटी 35 से 40 स्लॉट बाकी है। तो देरी मत कीजिए, फटाफट दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है और आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो
इस बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका HDFC डिफेंस फंड। पहले बात कर लेते हैं कि जिस फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जून 2023 में। तो मोटा मोटी देखें तो इस फंड को 1 साल से ऊपर हो चुका है। बात करेंगे जिस फंड का रिटर्न का सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक इसका रिटर्न कैसा निकल के आता है, तो वो है यहाँ पे आपका 130% का। और जिसका बेंचमार्क है आपका निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI, तो बेंचमार्क इंडेक्स भी बेहद शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। ये बात आपको आगे चल के पता चलने वाला है इसी वीडियो में। और गाइस इस फंड का रिस्कोमीटर देखें तो ये काफी अग्रेसिव नेचर का है, यानी कि ये फंड काफी ज्यादा हाई रिस्क की फंड है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो ये भी देखें तो ठीक है 0.74% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जो फंड साइज है वो भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, 3233 करोड़ का। और गाइस यहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस आपके पास यहाँ पे मौका काफी बेहतरीन है, इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना सकते हैं। लेकिन गाइस इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि भाई आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो SIP करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। वहीं गाइस अगर आपने HDFC डिफेंस फंड में 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता लमसम के माध्यम से, तो वो 1 लाख रुपए बन के आता यहाँ पे मोटा मोटी 4,49,000 के आसपास में। वहीं अगर आपने 10,000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा होता 1 साल पहले, तो ये SIP बन जाता यहाँ पे आपका मोटा मोटी 4.5 लाख के आसपास में। तो गाइस आपको एनुअल बेसिस पे 147% के आसपास में रिटर्न बन के आ सकता था। कहने का मतलब यहाँ पे ये गाइस कि HDFC डिफेंस फंड ने आपको लास्ट 1 ईयर में या फिर कह लीजिए 1 से 1.5 सालों में काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फंड का लमसम रिटर्न का। तो गाइस यहाँ पे लमसम की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में रिटर्न काफी शानदार है। पिछले 1 हफ्ते में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 8 से 9% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 1 महीने में 18.5% का रिटर्न है गाइस। पिछले 3 महीने में देखें तो 54% का रिटर्न दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस लास्ट 6 मंथ का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है, 58.43% का। YTD यानी कि साल 2024 में अभी तक इस फंड ने आपको मोटा मोटी 56% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न 136% का है। एंड बात करें गाइस सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक का क्या रिटर्न है, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 130% का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गाइस इस फंड का लमसम रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है पिछले 1 से 1.5 सालों में। बात करें गाइस SIP रिटर्न का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको 76% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। और अगर आप एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो मोटा मोटी 164% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस रिटर्न देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम, और चाहे बात करें आप SIP का या फिर लमसम का, दोनों ही केस में HDFC डिफेंस फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर का या फिर पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो जो जायंट कैटेगरी के जो स्टॉक्स है वहां पे मोटा मोटी 52% के आसपास में इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैटेगरी का जो स्टॉक्स है गाइस वहां पे 6.2% का इन्वेस्टमेंट है। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.22% का। स्मॉल कैप कैटेगरी में मोटा मोटी 33% का एलोकेशन है। तो गाइस देखें तो पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अक्रॉस दी स्टॉक्स या फिर कह लीजिए कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बात करेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स का, तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है वहां पे टोटल 21 स्टॉक्स है। बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो मोटा मोटी 85-86% के आसपास में निकल के आता है। टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.54% का। एंड बात करेंगे टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 89-90% के आसपास में। पोर्टफोलियो वैल्यूएशन की बात करेंगे बुक वैल्यू के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.22 का। एंड बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, यानी कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका ओवरऑल पी रेशियो कितना निकल के आता है, तो वो है यहाँ पे आपका 46.45 टाइम्स का। यानी कि गाइस जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। या फिर ऐसा समझिए कि भाई इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो सारे के सारे महंगे स्टॉक्स दिखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे गिरावट भी हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न बनने का जो चांस है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो दोनों साइड है। तो गाइस ये फंड उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का रहता है। बात करिए सेक्टर एलोकेशन का, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एलोकेशन है जो मोटा मोटी 80% का है, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा
दिखने को मिल रहा है। मटेरियल सेक्टर की बात करें गैस तो वहां पे इसका एलोकेशन 12.35% का है, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो आसपास में दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। एंड बात करें गैस टेक्नोलॉजी सेक्टर एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 6.5% का, तो ये ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गैस इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका एलोकेशन काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 80-81% के आसपास में। तो गैस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे रिस्क लेवल काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम गैस ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई आपको रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से बन के आ सकता है। बात करें गैस टॉप 10 होल्डिंग्स का तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक है वो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL या फिर हॉल भी कह सकते हैं आप उसको। दूसरा स्टॉक है गैस यहाँ पे आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL लिमिटेड। फिर है आपका यहाँ पे अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसके बाद देखें तो प्रीमियम एक्सप्लोसिव लिमिटेड है। फिर है आपका यहाँ पे सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। फिर दिखने को मिल रहा है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसके बाद है आपका साइंट DLM लिमिटेड। इसके बाद आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। लास्टली दिखने को मिल रहा है यहाँ पे आपके लिए इंटर ग्लोब एविएशन। और गैस ये सारे ही देखें तो या तो डिफेंस सेक्टर का है या फिर एविएशन सेक्टर का है, और यहाँ पे देखें तो ये सारे दिग्गज कंपनी है इस सेक्टर में, और परफॉर्मेंस काफी जोरदार तरीके से निकल के आ रहा है। बात करेंगे जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स का इन सारे स्टॉक्स में, तो जो पहला स्टॉक है यानी कि HAL, यहाँ पे 22% का होल्डिंग है जो कि काफी ज्यादा है। BEL में देखें तो मोटा मोटी 22% का होल्डिंग है। एस्ट्रा माइक्रोवेव में देखें तो मोटा मोटी 6 से 6.5% का होल्डिंग है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव में आपको दिखने को मिल रहा है 6.21% का। इसी तरीके से देखें तो सारे स्टॉक्स में आपको यहाँ पे होल्डिंग दिखने को मिल जाएगा, जो कि कम से कम 3.43% का है एंड मैक्सिमम 22% का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। और गई आगे चल के हम लोग बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के जो इंडेक्स है यानी कि निफ्टी डिफेंस जो है उसके बारे में बात करेंगे, और वहां पे भी देखेंगे तो एलोकेशन ऐसे ही दिखने को आपको मिलता है, और उन सारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी गैस काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। अब चलिए गैस लास्टली बात कर लेते हैं कि भाई जो डिफेंस इंडेक्स है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, या फिर वहां पे जो कंस्टिट्यूएंट्स है या फिर कह लीजिए जो स्टॉक्स फॉर्म करता है डिफेंस इंडेक्स को, वो कौन कौन सा स्टॉक्स है और उसका वेटेज कितना कितना निकल के आता है, परफॉर्मेंस कैसा है, तो उन सारे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी डिफेंस इंडेक्स का, और गैस यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि जो इंडेक्स का रिटर्न है वो कितना दिखने को मिल रहा है, यानी कि QTD जो है यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन जो कहते हैं वो 43.25% का है। टोटल रिटर्न देखें तो 43.3% का ही है। YTD रिटर्न की बात करें यानी कि साल 2024 में अभी तक 59% का रिटर्न दिखने को मिल रहा है निफ्टी डिफेंस इंडेक्स का। लास्ट 1 ईयर में इस इंडेक्स ने आपको 175-176% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करिए पिछले 5 सालों का CAGR का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.29% का। बात करिए जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक का क्या रिटर्न है एनुअल बेसिस पे, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 36% का। तो गैस परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम निफ्टी डिफेंस इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार दिखने को मिल जाता है हर एक टाइम फ्रेम में। वहीं गैस बात करें इस इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका लास्ट 1 ईयर का 25.56 का। पिछले 5 सालों का देखें तो मोटा मोटी 26 का है। एंड बात करें सिंस इंसेप्शन का यानी कि जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 25 का ही। तो गैस स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, यानी कि इस इंडेक्स में या फिर इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होने वाला है। बात करेंगे इस बीटा का यानी कि निफ्टी के कंपैरिजन में है तो बीटा 1.08 का है जो कि ठीक है, ना तो खराब है और ना ही बहुत अच्छा है। पिछले 5 सालों का बीटा की बात करें तो ये कम ही दिखने को मिल रहा है जो कि अच्छी बात है, यानी कि मार्केट ज्यादा गिरता है लेकिन ये इंडेक्स उतना ज्यादा नहीं गिरता है। एंड सिंस इंसेप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी बीटा 0.77 का यानी कि 1 से नीचे है, तो ये बीटा का नंबर भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट के कंपैरिजन में ये कम गिरता है और चढ़ता भी कम ही है अगर आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का या फिर सिंस इंसेप्शन का। तो वहीं बात करेंगे इस कोरिलेशन का यानी कि निफ्टी 50 से इसका कोरिलेशन कैसा निकल के आता है तो 0.43 का है, यानी कि निफ्टी 1 रुपए से गिरता है या फिर चढ़ता है तो ये आपका 43 पैसे से गिरता है या फिर चढ़ता है। पिछले 1 साल की बात करते हैं तो वहीं बात करें पिछले 5 सालों का कोरिलेशन का तो मोटा मोटी 0.55 का है, यानी कि निफ्टी 1 रुपए से गिरता है या फिर चढ़ता है तो ये आधे रुपए से गिरता है या फिर चढ़ता है। एंड सिमिलर सा कहानी है आपका सिंस इंसेप्शन का, वहां पे भी इसका कोरिलेशन 0.55 का ही देखने को मिल रहा है, तो वहां पे भी ये मोटा मोटी आधे रुपए से ही गिरता है या फिर चढ़ता है, लेकिन निफ्टी 1 रुपए से मूव देता है नीचे या फिर ऊपर की तरफ। वहीं बात करेंगे इस इंडेक्स का फंडामेंटल्स का तो पहले बात करते हैं आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो ये काफी हायर साइड में देखने को मिल रहा है मोटा मोटी 59 का, जो कि काफी
काफी हायर जरूर है गाइस। बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का तो ये भी काफी अग्रेसिव कह लीजिए या फिर काफी ज्यादा ही दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 15.5 का। एंड डिविडेंड यील्ड देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, आधे % का ही डिविडेंड यील्ड है यानी कि 0.44% का, जो कि अगेन देखें तो बहुत अच्छा नंबर नहीं है। तो गाइस फंडामेंटल्स बहुत बेहतर नहीं है अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो। वही बात करें गाइस कि इस इंडेक्स का टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा स्टॉक है जो कि इस इंडेक्स का हिस्सा है। तो पहला स्टॉक है यहाँ पे आपका HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका एवरेज यहाँ पे 21.69% का है। फिर है आपका यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, और इसका वेटेज है आपका मोटा मोटी 21% का। फिर है आपका यहाँ पे सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड 13.9% का। फिर है आपका यहाँ पे BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और इसका वेटेज है आपका यहाँ पे 9.16% का। फिर आपका कोचिन शिपयार्ड, इसके बाद देखने को मिल जाता है मझगांव डॉक। इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपका अस्ट्रा माइक्रोवेव, फिर दिखने को मिल जाता है आपका डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। एंड बात करेंगे सेकंड लास्ट स्टॉक का तो ये है आपका यहाँ पे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। एंड लास्टली दिखने को मिल जाता है आपका एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका वेटेज आपका 2.24% का। तो गाइस वेटेज वाइज देखें तो सारे काफी अच्छा स्टॉक्स है, फंडामेंटली काफी बेहतरीन है। हालांकि इन सारे स्टॉक्स का वैल्यूएशन हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट के 1 से 1.5 सालों में इन सारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है और स्टॉक प्राइस जो है काफी ऊपर की तरफ जा चुका है। तो गाइस निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को यहाँ देखने से यही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। आने वाले टाइम में भी ये इंडेक्स या फिर इस इंडेक्स के जो म्यूचुअल फंड है उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहने वाला है। इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है, क्योंकि हर एक कंट्री का जो बजट है डिफेंस में वो बढ़ने ही वाला है, और इसकी वजह से इस कैटेगरी के जितने भी स्टॉक्स उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन हो सकता है। एंड अल्टीमेटली गाइस अगर आप इस म्यूचुअल फंड में या फिर इस इंडेक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा यहाँ से डबल ट्रिपल या फिर 10 गुना भी होने वाला है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे हमने बात किया है HDFC डिफेंस फंड के बारे में। और गाइस इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस इस फंड को मोटा मोटी 1 से 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन 1 से 1.5 सालों में रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। और गाइस हमने ये भी देखा कि जो इंडेक्स है यानी कि जो डिफेंस इंडेक्स है उसका भी परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन है। हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई आने वाले टाइम में इस इंडेक्स का या फिर इस इंडेक्स का जो म्यूचुअल फंड है या फिर कह लीजिए इस कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन होने वाला है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।